मैंने तुमसे कहा है रोज सुबह सबसे पहले मैं तुम्हारा चेहरा देखूं। क्यों? इस चेहरे में ऐसी कौन सी खास बात है? वाह, है क्यों नहीं? देखो, आज नहीं देखा, आज ही मेरी तबीयत खराब हो गई। खराब हो गई? क्या हुआ दादी माँ? यही सर्दी, जुकाम। हेलो हेलो आंटी, मैं तारा। हेलो बेटे। आंटी, मैंने आपको कंग्रेचुलेट करने के लिए फोन किया। प्रिंस ऑफ हाथीपुर मिले थे, उन्होंने बताया कि इतने सालों बाद। ये तो किस्मत की बात है बेटे। अच्छा, तो तुम आ रही हो? ये तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ हाँ, तुम्हें आके मेरी पोती से मिलना ही चाहिए। ठीक है, तुम आज ही आ जाओ। ओके, बाय डार्लिंग, बाय। कौन है दादी माँ? आज दोपहर में मिल लेना, बहुत नेक लड़की है। उसके फादर। गुड मॉर्निंग मैडम। अच्छा हुआ तुम आ गए। आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। मेरी एक मेहमान आ रही हैं अपने प्राइवेट प्लेन से, तुम उन्हें रिसीव कर लेना। श्योर मैडम। मैडम, ये बिल्डिंग के प्लान्स हैं, नई बिल्डिंग के प्लान्स। कौन आ रही है? वही अपने बहुत पुराने दोस्त। मैडम, आपकी दवा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ, मैं कह रही थी वो हमारे बहुत पुराने दोस्त की। अरे इसे उठा लो। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी? आप कह रही थी कि जो आ रही है वो आपके बहुत पुराने दोस्त की, यही तक कहा था आपने। बेटी है। अच्छा, तारा जैसी। अरे कौड़ी, क्या हुआ? जी कुछ नहीं, ऐसा लगा जैसे जमीन खिसक गई पाँव के नीचे से, वो चाल आ गया हो। क्या नाम बताया आपने? तारा जैसी। वाह। तो कब आ रही आपकी तारा जैसी? अरे भाई, उसका अपना प्लेन है, 2 घंटे में यहाँ होगी। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? क्या बताओ मैडम, आंखों के आगे कुछ ऐसा अंधेरा सा था। लगता है आज तुम्हारी भी तबीयत ठीक नहीं है। जाओ, आज छुट्टी करो। थैंक यू मैडम, हो गई छुट्टी। इसका मतलब खेल खत्म, पैसा हजम। ये खेल जब तक चलना था चला, अब नहीं। दीदी, ये सब कुछ मुझे उल्टा क्यों दिखाई दे रहा है? उल्टा लेटेंगे तो उल्टा ही नजर आएगा ना अंकल। सीधे होके सोचिए। अरे ये वक्त सोचने का नहीं, समझने का है। मुझे मेरी जवानी के जमाने का एक मशहूर गीत याद आ गया, शायद सुना हो। चल उड़ जा रे पंछी कि अब ये देश हुआ बेगाना। हाँ, तो मैं कह रहा था कि अपने अपने कमरे में जाओ और पैकिंग करो। इतनी आसानी से नहीं, इतनी आसानी से नहीं अंकल। ठीक है, तुम्हें जेल जाने का शौक है तो तुम रुको, हमें नहीं, हम जा रहे हैं। हाँ, आप क्यों नहीं जाएंगी? आपने तो अपना इंतजाम पहले से किया हुआ है। सीधा हाथीपुर का टिकट कटवाएंगे आप। हाथीपुर? जी हाँ, वही प्रिंस ऑफ हाथीपुर जिसके साथ उस पार्टी पर अब नाच रही थी। हाँ। तो वो तकलीफ अभी तक है आपको? देखिए मिस्टर, मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ कि आपकी मेरी पार्टनरशिप है 50-50 की। उसके बाद मैं जो करूँ, जहाँ जाऊँ, जिससे मिलूँ, आपको क्या परवाह? मुझे कोई परवाह नहीं, और परवाह मैं करूंगा क्यों, और परवाह मुझे होगी क्यों? अरे क्या हो गया तुम लोगों को? ये आपस में सर फुटबॉल का वक्त नहीं है। लगता है तारा जयसिंह की खबर से घबरा के तुम दोनों पागल ही हो गए हो। पागल तो मैं नहीं हुई हूँ अंकल, कोई और हो गया होगा। तो आप कहना चाहती थी? जस्ट अ मिनट, तारा जयसिंह? ओह, हाँ क्यों नहीं? राइट। बेचारा ये तो गया। मैं कहीं नहीं गया अंकल, उसे आने दो। वेलकम तारा। ये मैं क्या देख रही हूँ? दुनिया बहुत स्मॉल, बहुत छोटी जगह है तारा। और सुनाओ, कैसी हो? मैं तो अच्छी हूँ, मगर तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हें इस तरह मिलकर मुझे कैसा लग रहा है। और मुझे कैसा लग रहा है ये तुम नहीं सोच सकती। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैडम की स्टेट में जनरल मैनेजर हूँ। हाउ लवली। ये सब तुम्हारी वजह से है तारा। तुम अगर मुझे वहां ना मिली होती तो आज मैं यहाँ ना होता। तो आ रही है बस। अब ये तो आने दो रॉबर्ट। बलवंत अंकल कैसे हैं? वो आजकल यहाँ नहीं है। You know, इस फैमिली के साथ हमारी फैमिली के बहुत पुराने रिलेशन है। इसलिए मैं तुम्हें आज वो बताना चाहता हूँ जो तुम अभी तक नहीं जानती। वो क्या? एक मिनट बैठो। क्या बात है? बैठो तो सही। देवदास?
समझ में नहीं आ रहा तारा कि तुम्हें कैसे बताऊं, लेकिन बताना तो है। तुम तो जानती होगी कि परसों पहले मैडम के साथ क्या बीती थी। हाँ हाँ पता है, उनका बेटा रवि। बस यही किस्सा है, यही किस्सा है, यही गम पाला है उन्होंने, और ये गम और अकेलापन उनकी सोच को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। वो बहकी बहकी बातें करने लगी है तारा। क्या? वो पागल? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, काटती वाटती नहीं है, बस जरा इधर ऑफ हो गया है। मगर क्या करूं, अपना इलाज कराने को तैयार नहीं। लेकिन हमें उनके लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना। कुछ? मैं जो कुछ कर सकता था मैंने किया तारा, मैंने किया। डॉक्टर जड़ी बूटी और डॉक्टर खटपटिया दोनों यही हैं। लेकिन तुम तो कह रहे थे कि वो अपना इलाज कराने के लिए तैयार ही नहीं है। इसीलिए मैंने उन्हें ये नहीं बताया कि वो दोनों डॉक्टर हैं, और मैडम ने उन्हें कुछ और ही समझ लिया। क्या समझ लिया? दिमागी हालत ये है तारा कि वो जड़ी बूटी को अपनी पोती समझने लगी है। और डॉक्टर खटपटिया? वो डॉक्टर नहीं है। क्या? वो डॉक्टर नहीं है? देवता है। मैडम का इलाज करने के लिए इस घर में बटलर बन के रह रहे हैं। सचमुच वो डॉक्टर नहीं, देवता है। उन्हें तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। मिलने ही वाला है, मगर तुम तो मैडम से मिल लो। मेरा मैडम से मिलना जरूरी है क्या? मतलब वो जिस हाल में है। नहीं बिल्कुल नहीं। जैसे मैंने कहा था ना वो काटती है, ना वो मारती है, ना वो चीज फेंकती है। इस कहानी में तो वायलेंस है ही नहीं। ये तो बहुत ही इमोशनल कहानी है। बस हाँ, वो डॉक्टर जड़ी बूटी को अपनी पोती जो कहे मान लेना, और डॉक्टर खटपटिया को खटपटिया नहीं बटलर कहना, और मुझे कहना अरुण। अरुण? हाँ, वो क्या हुआ कि पिछले मंडे की सुबह ठीक 10:30 बजे अचानक उन्हें क्या हुआ कि मुझे अरुण कहने लगी। देखो, लेकिन उनकी किसी बात से इनकार न करना, ये डॉक्टर खटपटिया के स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं। आओ। हाँ, और चेहरे पर घबराहट नहीं होनी चाहिए। मुस्कुराओ, खुश दिखाई दो, हंसो, हंसो तारा। देखा देखा कैसे उल्टा पड़ रही है। दादी माँ। सीमा, कहाँ थे तुम? मैं वो ऊपर। अब आपकी तबीयत कैसी है दादी माँ? बिल्कुल वैसी ही। अरुण अभी तक नहीं आया तारा को लेकर? हम आ गए मैडम। तारा, उधर क्यों खड़ी हो? इधर आओ, मेरे पास आओ। जी। अपनी पोती से मैं तुम्हें बाद में मिलवाऊंगी, पहले तुम मेरे गले लगो। आओ। और जी बस आंटी। इससे पहले जब देखा था बिल्कुल गुलाब जैसी थी तुम, आज कुछ पीली लग रही हो। जी नहीं, मैं पीली? जी हाँ, ठीक है आप, मैं बिल्कुल पीली हो गई हूँ। हाँ, आओ बैठो। तुम पीली क्यों हो गई? हाँ। अपना ख्याल नहीं रखती? जी नहीं, सही कह रही हैं आप, मैं अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। ये तो गलत है। जी सही कह रही हैं आप। नहीं, गलत कह रही हैं आप। नहीं नहीं, सही कह रही हैं आप, सही कह रही हैं। तारा, ये मेरी पोती सीमा है और ये तारा। हेलो। हाय सीमा। मैडम, आपकी दवाई। ओफो, फिर दवाई? मैडम, ये तो आपकी खांसी और जुकाम की दवाई है। आप दवा नहीं खाएंगी तो ठीक कैसे होंगी? आप मेरी दादी माँ है कि नहीं? तुम्हें कोई शक है? तो फिर जल्दी से दवा खाइए। चलिए। देख रही हो तारा? जी हाँ, देख रही हूँ। लाओ भाई लाओ, खा लेते हैं। अच्छा तारा, तुमसे क्या तकल्लुफ, तुम बैठो, मुझे कुछ जरूरी फोन करने हैं, मैं भी करके आती हूँ। तब तक तुम लोग बातें करो। जी दादी माँ। देख रही हो तारा? ओह माय गॉड। अरुण, अरुण, सुना? आया मैडम। एक पल भी अकेली नहीं रह सकती। घबराओ मत तारा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आप लोग कितने महान हैं। भाई महान तो क्या, बस जब से आए तब से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। दुआ करो कि हम लोग कामयाब हो जाएं।
मेरी तो पूरी दुआ है। थैंक यू। देखो भाई, हम दिमागी डॉक्टरों की जिंदगी भी अजीब होती है। अब जब ये ठीक हो जाएंगी तो इनको खबर भी नहीं होगी कि हमने इनका इलाज किस तरह से किया था। तो फिर आपकी फीस? फीस? कमाल है, फीस से तो सब कुछ नहीं है तारा। आखिर इंसानियत भी कोई चीज है। नहीं, ये तो गलत बात है। अरे, आपको आपकी फीस तो मिलनी ही चाहिए। क्या कर रही है तारा जी? मैं दूंगी। ये सब हम लेकर क्या करेंगे? 1000? 1 लाख। डॉक्टर जान बेटी, इन्हें समझाइए ना। ये ऐसे थोड़ी बनेंगी, बहुत जिद्दी है ये। इस सब की क्या जरूरत? जरूरत तो बहुत है आप लोगों को। ये तो आपकी शराफत है कि आप ऐसा कह रहे हैं। आप तो ये चेक फाड़ देंगे, लेकिन मैं कैश करा के जबरदस्ती आपको दे दूंगा। I'll give it to them, तारा। आओ तारा, मैं तुम्हें स्टेट वगैरह घुमा लूं। कम। How nice of you. बाय बाय।